ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 29वां अध्याय रासलीला का आरंभ। सुखदेव जी कहते हैं कि शरद ऋतु थी। परीक्षित, इतना सुंदर वातावरण था, इतना सुंदर था कि उसकी तुलना आज के समय में किसी भी समय का वातावरण से नहीं की जा सकती। इतना सुंदर वातावरण था। और जब भगवान ने अपने नयन कमलों से वहां देखा आसमान की ओर, तो चंद्रमा की छटक भी पूरी बढ़ गई। चंद्रमा तो ऐसे चमक रहा था, ऐसे उसकी चांदनी बरस रही थी, मानो आसमान से अमृत बरस रहा हो। चारों ओर पेड़ पौधे वन इतना सुंदर हो गया था उस चांदनी से कि उसको सिर्फ देखकर, इमेजिन करके यह जाना जा सकता है कि कितना सुंदर उस समय का माहौल होगा, क्या सुंदर वातावरण होगा। अब भगवान के मन में रासलीला के बारे में आया है, तो उसलिए उन्होंने चांद की तरफ देखा भी था। शरद ऋतु थी, पूर्णिमा की रात थी, सुंदर वातावरण, सुंदर माहौल में वह अपनी अधरों पर उस बांसुरी को रखते हैं और एक ऐसी तान छेड़ते हैं जो सभी की गोपियों के मन को चुरा लेती है। वह ऐसी तान होती है कि जिसको सुनकर कोई भी बेसुध हो जाए। किसी के मन में कुछ चल रहा हो, सब मन ही गायब हो जाए, सोचने के सिवा, सुनने के सिवा कोई काम ही ना हो। सिर्फ यही सोचते जाएं कि यह धुन कहाँ से आ रही है, कितनी प्यारी कितनी सुंदर धुन वह जो सुनती हैं गोपियां जब, तो उनका तो चित पहले ही भगवान ने चुरा रखा है। ऊपर से वो बांसुरी की तान, और जो भगवान ने चीर हरण के समय गोपियों को जिन रात का वर्णन किया था, वह रात्रि भी आ गई थी। अब वह जो रात्रि आई है और ऊपर से गोपियों का चित चुरा रखा है भगवान ने, और ऊपर से वो बांसुरी की तान, जो गोपी जैसे थी, जो कर रही थी, सब काम छोड़कर भागी। कोई भय नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई सुख नहीं है, कोई काज नहीं है, कोई काम नहीं है, सब छोड़कर भागी। ना उन्होंने धर्म की, ना उन्होंने मर्यादा की, किसी और देखा ही नहीं, क्योंकि प्रेम में इन सब की ओर नहीं देखा जाता। इतना प्रेम कि उन्होंने किसी की परवाह भी नहीं करी, जो जैसे थी। कोई खाना खा रही है तो खाना खाते उठते भागी, कोई पति की सेवा कर रही है तो वह भी भागी, कोई दूध उबाल रही है, कोई गाय का दूध धो रही है, कोई बच्चे को दूध पिला रही है, जो जैसा जो काम कर रही है। बस जिसने कपड़े भी यदि वो उल्टे पुल्टे कर रखे हैं, वह भी अपना जैसे तैसे पहने और बस भागी कि श्री कृष्ण की बांसुरी की तान छिड़ी है, हम तो उन्हीं के पास जाएंगे। किसी पे रुका नहीं गया, किसी पे नहीं रुका गया, सब की सब दौड़ी कृष्ण की ओर। उनमें से ऐसा देखा गया कि जो गोपी को बाहर जाने का मार्ग नहीं मिल पाया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने अपने मन में श्री कृष्ण का चिंतन किया, उन्हीं की लीलाओं का चिंतन किया कि जैसा उनका स्वरूप है, जैसे उनकी माधुरी माधुरी मुस्कान है, जैसे उनके नयन हैं, जैसे उनके अधर हैं। इन सब का चिंतन करते हुए, इन सब की लीलाओं को सोचते हुए कि जो जो अब तक हो चुकी हैं, भगवान श्री कृष्ण उन्हें महसूस होते हैं कि हमारे सामने ही खड़े हैं, और उन्होंने उनका आलिंगन कर लिया है, उनको गले लगा लिया है। और वो जो उनको गले लगाया है, बस शरीर से तो प्राण ही निकल गए, क्योंकि वह गोपियां वो भी थी जिनके अंदर थोड़ा सा जार भाव था। तो इस कारण से उन्होंने अपना वह शरीर ही छोड़ दिया, प्राकृत तौर से अप्राकृत हो गई हैं वह। इस पर राजा परीक्षित को थोड़ा संशय होता है, वह प्रश्न करते हैं सुखदेव जी से, कहते हैं कि ऐसा मतलब किस प्रकार से है कि ये तो निवृत्ति मार्ग हो गया, और निवृत्ति प्रवृत्ति मार्ग में होते हुए वह घटावट में कैसे आई। वह तो ब्रह्म स्वरूप को उनके जानती ही नहीं थी, वह तो उनके लिए सिर्फ उनके प्रेम थे। तो वह सुखदेव जी कहते हैं कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, पहले तो यह जानिए कि यह मार्ग कौन सा है, निवृत्ति और प्रवृत्ति। प्रवृत्ति मार्ग वो मार्ग है जिसमें धीरे धीरे बढ़ोतरी होती है। जैसे एक बच्चा बड़ा हुआ, बड़े होने फिर काम लगा, फिर शादी हुई, फिर बच्चे हुए, फिर बच्चे बड़े हुए, फिर बच्चों के काम लगे, तो प्रवृत्ति हो रही है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। निवृत्ति ये एक ऐसा मार्ग है, इसमें सब घटता है कि संसार से मोह छोड़ दिया, संसार से सब त्याग कर दिया, सारी कामनाएं घटती गई, परिवार छोड़ दिया,
केवल भक्ति पाठ पूजा या संन्यास मार्ग पर कह लीजिए, ये सारा निवृत्ति मार्ग है। तो गोपियां यह सब छोड़ के भागी, इस पर वह उनसे प्रश्न कर रहे हैं क्यों? तो कहते हैं कि भाव होना चाहिए, संबंध होना चाहिए भगवान से, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो। अब शिशुपाल के बारे में आप जानते ही हैं, जो चेदी राज शिशुपाल था तो वह कितना द्वेष करता था भगवान से। लेकिन जब उसने वह प्राकृत शरीर छोड़ा और अप्राकृत हुआ तो वह भगवान का पार्षद बना था। तो भगवान का स्मरण करने से मतलब है, उनके साथ संबंध बनाने से मतलब है, चाहे पति का बनाओ, पत्नी का बनाओ, पुत्र का बनाओ, भाई का बनाओ, मित्र का बनाओ, प्रेम रखो बस। और वो जो प्रेम भाव जब जग जाएगा तो उसके अंदर फिर भगवान की कृपा ही कृपा होगी। भगवान फिर यह भी नहीं देखते कि इसका संबंध मेरे को कैसा है, कि कहीं द्वेष तो नहीं करता, द्वेष भी कर रहा है तो भी मेरा स्मरण तो कर रहा है। तो स्मरण भी कर रहा है, इतना ही बहुत है, कृपा ही करी। गोपियों को आता हुआ भगवान श्री कृष्ण ने देखा, भगवान देखते हैं कि गोपियां मेरे पास आ रही हैं और उनको जो वो कहते हैं वो सुन के बड़ी हैरानी होती है। वह सुनिए वह क्या कहते हैं। गोपियां आई पास, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अरे गोपियों तुम यहाँ किस कारण से आई हो? ऐसे अनजान बनते हैं जैसे कुछ जानता ही ना हो। यहाँ पे तुम किस कारण से आई हो? यह बड़ा ही घनघोर जंगल है, बड़ा ही भयानक है। यहाँ पर न जाने कैसे पशु पक्षी घूम रहे हैं, न जाने कैसे जंगली जीव घूम रहे हैं, जो बहुत ही खतरनाक हैं। तो तुम यहाँ किस कारण से आई हो? तुम अपने अपने घर जाओ, इस समय तुम्हारा यहाँ आना ठीक नहीं है। और तुम्हारा जो कार्य है तुम वह करो, अपने बच्चों को पालो, अपने पति की सेवा करो, जो तुम्हारा गृहस्थ में नियम है उसका पालन करो। तुम इतनी रात को इस जंगल में तुम आई हो, यह तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक है। और बात रही मेरे कारण की कि तुम मेरे लिए आई हो, तो मेरा जो श्रवण होता है मेरी लीलाओं का, मेरी चिंतन होता है जो, तो वह तो बहुत ज़्यादा प्रेम देता है, मुझसे मिलन से भी ज़्यादा उसी का प्रेम होता है। यदि भगवान का घर बैठकर चिंतन किया जाए और उनका लीलाओं का श्रवण किया जाए, तो एक वो प्रेम वो ज़्यादा है उनके मिलन से। वह ऐसा कह रहे हैं और गोपियों कहते हैं कि तुम अब घर जाओ। गोपियों की तो आशा टूट गई, गोपियों का हृदय छिन्न भिन्न हो गया। उनकी व्यथा की था नहीं थी अब। उनको इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि कोई कहने की वो बात नहीं। मतलब कैसे वो अपने दुख को शब्दों में बयां करती हैं वह सुनिए। गोपियां कहती हैं, हे प्यारे श्याम सुंदर, हम तो अपना सब कुछ त्याग कर आपके पास आई हैं। हम अपना घर बार पति पुत्र हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे संसारिक के भोग मोह माया बंधन कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल आप चाहिए। आपके चरण कमलों का स्पर्श ही हो जाए इतना ही बहुत है। जो लक्ष्मी जी आपकी सेवा करती है वह आपके चरणों की ही तो सेवा चाहती है। जिन लक्ष्मी जी का कृपा कटाक्ष भक्त जन मांगते फिरते हैं, वह लक्ष्मी जी आपके चरणों की सेवा प्राप्त करना चाहती है। और हमें भी आपके चरणों का आश्रय ही तो चाहिए प्रभु, हम उसलिए यहाँ पर आए हैं। कैसे भूल जाएं, कैसे भूल जाएं आपको कि आप इतने छोटे होते हुए से हमारी आंखों के आगे बड़े हुए। हमारी आंखों के आगे आपने इतनी लीलाएं करी और स्वरूप और रूप आपके इसका क्या ही वर्णन किया जाए। कितने सुंदर नेत्र हैं, कितना सुंदर मुख है, कितने सुंदर कान हैं, क्या घुंघराली अलके हैं, कितने सुंदर कंगन हैं, क्या वेशभूषा बना रखी है प्रभु आपने कि कोई भी देखे तो अपना मन खो बैठे। उसे तो इतना भी चलेगा कि ये दर्शन होते रहें चाहे शरीर से प्राण निकल जाए। प्रभु इतने सुंदर तो आप दर्शन देते हो और फिर हमें कहते हो घर चली जाओ। श्री कृष्ण को कहते हैं कि तुम अपने अपना गृहस्थ नियम पालन करो। इस पर गोपियां कहती हैं कि हम अपने गृहस्थ को ही छोड़ आई हैं। आप कहते हो कि इससे हमें स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा, नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हमें तो आपके चरण कमलों का आश्रय चाहिए, उसका स्पर्श ही करते रहे इतना ही बहुत है, आपकी दासी बने रहें इतना ही बहुत है। गोपियाँ कहती हैं कि ठीक है, आपकी बात भी हम जानते हैं, मानते हैं कि पति कैसा भी क्यों ना हो, पति चाहे क्रूर हो, पति चाहे कैसा भी क्यों ना हो, हमें उसकी सेवा करनी चाहिए। यह हमारा धर्म है और यही हमारे आने वाले जीवन के लिए ठीक है, चाहे अगले जन्म का ही क्यों ना हो।
लेकिन जब हम आपको ही अपना पति, आपको ही अपना पुत्र, आपको ही अपना मित्र संबंधी मान चुकी हैं, तो हम अब किसके पास जाएं? और आप हमें वापस जाने के लिए बोल रहे हैं। उनके पाँव नहीं हिल रहे हैं, दूर नहीं जा सकती वो, पाँव खड़े कर दिए। कुछ देर तक वह बोली, फिर मुंह लटका कर खड़ी हो गई। अश्रु बह रहे हैं आंखों से। इतना प्रेम तो गोपियां ही कर सकती हैं। और गोपियों के प्रेम का तो यह जितना वर्णन अभी किया, यह तो हजारवें अंश हजारवें अंश का भी कुछ छोटा सा मोल नहीं बन रहा। समझ नहीं आ रहा कि उनका प्रेम इतना ज्यादा है कि किस प्रकार से ही वर्णन किया जाए। उनके प्रेम का बहुत ही छोटा सा अंश बताया गया है यहाँ तो बस। लेकिन उनका जो प्रेम था वो तो अथाह था। उसको कोई देखे तो देखता ही रह जाए कि यह प्रेम कितना बड़ा है। इस पर श्री कृष्ण ही रीझ गए हैं और क्या। तो भगवान जिस प्रेम पर रीझ गए, वह प्रेम गोपियां भगवान श्री कृष्ण से करती थी और उनसे कहती हैं, हम तो आपकी दासी बनकर रह लेंगी, पर हमें आपसे दूर मत कीजिए। हमारे मस्तक पर अपने कर कमल रख दीजिए। गोपियों की यह बात सुनकर, यह व्यथा देखकर, यह दशा देखकर उनको फिर मन में आता है, मन में तो आना ही था उनके, जो उनके भक्त जन हैं, जो उनके प्रेमी संग हैं, जो साधु जन हैं, ब्राह्मण हैं, वनवासी हैं, जो उनको प्रिय हैं, उनके मन में कोई बात आए और ना पूरी हो, ऐसा कभी हो सकता है? जो उनको प्रिय हैं तो उनकी बातें तो उनको पूरी करनी ही है। तो वह देखते हुए वह उनकी बात को मान लेते हैं, फिर मंद मंद मुस्काना शुरू करते हैं। और जब उनकी दतूलियां दिखती हैं तो वह बड़ी ही सुंदर होती हैं। सभी गोपियों के मुख कमल खिल जाते हैं, सभी गोपियां प्रसन्न हो जाती हैं। फिर वह आपस में आलिंगन करते हैं, नाचते गाते हैं। कभी गोपियां उनकी लीलाओं का गुणगान कर रही हैं, कभी श्री कृष्ण उनके प्रेम का गुणगान कर रहे हैं। इस प्रकार इतना सुंदर वातावरण बना हुआ है और गोपियों और श्री कृष्ण के बीच जो रास होती है, कभी वह उनकी चोटी बना रही है, कभी वह उनके साथ बैठकर बातें कर रहे हैं, कभी वह उनके साथ नाच रहे हैं, कभी आलिंगन कर रहे हैं, कभी नेवी, कभी किसी प्रकार का भी कुछ। तो इस प्रकार यमुना जी के पुलिन पर उन्होंने यह सब किया और यमुना जी के जल का जो उनको स्पर्श हुआ वह भी बड़ा ही उत्तम। इसलिए यमुना महारानी जी की भी बहुत ही महानता है, क्योंकि उन्होंने भी श्री कृष्ण के चरण कमलों को छुआ है। जो कि यमराज जी की बहन कही जाती हैं, वह यमुना जी के पुलिन पर, वहाँ पर श्री कृष्ण उन गोपियों के साथ रास करते हैं। रासलीला का इसी प्रकार आरंभ हुआ था। अंत में जब गोपियों को यह लगता है कि हम बाकी महिलाओं से, बाकी स्त्रियों से सर्वश्रेष्ठ हैं, हम पर तो उत्तम कृपा बनाई है, तो ऐसा जब वह सोच रही होती है कि हम बहुत ही उत्तम हैं, तो भगवान उसी समय उनके बीचों बीच से अंतर्धान हो जाते हैं। उससे पहले बड़ी सुंदर रास करते हैं प्रभु, कि चारों ओर गोपियों ने हाथ पकड़ रखे हैं, बीच में श्री कृष्ण हैं, बंसी बजा रहे हैं। इतना सुंदर कि आंखों को एक बारी दृश्य यदि यह दिख जाए, मुझे तो आंखें बंद करके दिख जाए, इतना ही बहुत है। तो यह जो दृश्य है, यह जो गोपियों ने अनुभव किया है, यह तो श्री कृष्ण की कृपा है।